हेलो, मैं जसप्रीत हूँ। ये ऑडियो एक्टिव ऑडियो है। एक्टिव इन द सेंस कि जब आप अपनी प्रॉब्लम में फंस चुके हो, और वो प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। हेल्थ चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज, मेंटल चैलेंज, रिलेशनशिप चैलेंज, एक्स वाई जेड चैलेंज। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम बना सकते हो अपनी सोच के थ्रू। और रिकवरी भी अपने थॉट प्रोसेस में ही कुछ चेंज करने से होगा। जब प्रॉब्लम ही थॉट प्रोसेस में है तो सोल्यूशन बाहर कैसे हो सकता है। तो इस आइडिया को बेस लेके ऑडियो क्रिएट की जा रही है। ये एक एक्टिव लिसनिंग ऑडियो है। मींस लाइव जब आप प्रॉब्लम में हो इसको सुनो। इस पे जो क्वेश्चंस पूछे उनके आंसर दो फ्री माइंडेडली। किसको आंसर देना है? मुझे नहीं देना है, अपने आप को। ठीक है, और लिख सको तो और भी अच्छा है। और आप आंसर अपने आप को दे के पहला क्वेश्चन सुनो, आंसर दो, दूसरा क्वेश्चन सुनो, आंसर दो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आप आंसर दोगे तो आप कुछ और देख पाओगे। ठीक है, और वो चीज़ पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी या आपको सोल्यूशन दिख जाएगा। रास्ता नज़र आ जाएगा उसी टाइम कि करना क्या है। सिंपल। तो अब हम स्टार्ट करें। ठीक है। स्टेप 1, आपको अपनी कोई भी एक्टिव करंट प्रॉब्लम को सोचना है इस वक्त, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये रिजॉल्व हो जाए तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, वो कोई बॉडी पेन हो सकती है, साइकोलॉजिकल पेन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोई चीज़ आपको तंग कर रही है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं आपको 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। आप ये वीडियो पॉज कर सकते हो और उसको अभी लाइव रिकॉल कर लो अपनी प्रॉब्लम को। क्योंकि अगर ये ऑडियो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाई तो पता कैसे चलेगा कि ये काम की भी है या नहीं है, या ये भी और चीज़ों की तरह हाँ एक और चीज़ है, बस इतना ही है। ठीक है, तो अभी 3 सेकंड के लिए पॉज करते हैं और आप रिकॉल करो अपनी कोई करंट प्रॉब्लम को। 3, 2, 1। आप पॉज कर लो, प्रॉब्लम रिकॉल हो गई है, फिर प्ले कर लो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई है, कहीं लिख सकते हो तो और भी अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट आपको पता चल गई हाँ ये प्रॉब्लम है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। नेक्स्ट, अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। इज़ इट ट्रू? क्या ये सच है कि ये प्रॉब्लम है? क्या ये सच है आपको ये तकलीफ़ है? क्या ये सच है ऐसे ही हो रहा है? क्या ये सच है उसने ऐसे बोला? क्या ये सच है उसकी इंटेंशन यही थी? क्या ये सच है? और आगे आपकी प्रॉब्लम कि चीज़ें जैसे हो रही हैं वैसे नहीं होनी चाहिए, बल्कि जैसे आप सोच रहे हो वैसे होनी चाहिए। क्या ये सच है? उस वक्त जो हुआ वो गलत हुआ? क्या ये सच है? और आपको सिंपली इस क्वेश्चन का आंसर करना है हाँ या ना। आपके दिमाग में कोई स्टोरी आएगी, आप अपने आप को टाइम पास के लिए स्टोरी सुना सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। पर अल्टीमेटली जो भी जस्टिफिकेशंस थॉट आपके दिमाग में आए, अल्टीमेटली एंड में आपको एक कंक्लूजन पे आना है। और वो कंक्लूजन होगा हाँ या ना। 50% हाँ, 60% हाँ, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, या कोई चीज़ है या कोई चीज़ नहीं है, बीच में नहीं हो सकता। ठीक है, या ये सोना है या ये सोना नहीं है, ये 90% गोल्ड है, ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड है या नहीं है, हम इस एंगल से सच को इवेलुएट कर रहे हैं। और कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है, हाँ भी इक्वली अच्छा है और ना भी इक्वली अच्छा है, बस आपको इवेलुएट करना था। तो क्या ये सच है कि आपकी प्रॉब्लम है? 3, 2, 1। आप पोज कर लो, आंसर दे लो अपने आप को और फिर प्ले कर लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं। अगर सपोज़ आपका आंसर था हाँ बिल्कुल ये सच है, तो इसमें अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन रेलेवेंट है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपको पक्का यकीन है कि ये सच है जो भी आपने प्रॉब्लम में लिखा? वो सिचुएशन, वो बातें, वो चीज़ें, वो हेल्थ चैलेंज, क्या आपको पक्का यकीन है, आप 100% श्योर हो कि ये सच है? हाँ या ना। अब आप 3 सेकंड्स का टाइम लो और फिर से एक बार रिपीट करो अपना आंसर, दोबारा इवेल्युएट करके।
3, 2, 1। जो भी आपने आंसर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है, जब आप इसको अपने लिए सच बनाते हो तो कैसा महसूस करते हो? ठीक है, जब आपने इस प्रॉब्लम को अपने लिए रियल बना लिया कि हाँ ये मेरी सच की एक प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन, ठीक है, तो उस टाइम आप कैसा महसूस करते हो? ठीक है, और आपको इतना आराम से जल्दी मतलब लंबा चौड़ा आंसर देना है, अपने आप को छोटे से देना है, पर आपको एक बार वहाँ पे रुकना है, उस सीन को अपने माइंड में रिक्रिएट करो और उसको देखो कि जब आप उसको सच मान रहे हो तो आपको कैसा लग रहा है, हो क्या रहा है आपके साथ जब आप उसको सच मान रहे हो। ठीक है, अगेन आप पोज कर लो और फिर वापस आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3, 2, 1। अब फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि अगर ये ख्याल आपके दिमाग में ना हो कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप कौन हो? तो अभी आपने उसको देखा कि जब आप उसको प्रॉब्लम बनाते हो तो कैसा महसूस करते हो, लेकिन सेम सिचुएशन है, वही सिचुएशन रिपीट हो रही है, वही लाइफ आपको अभी भी फेस करनी है, वही लोग आपके सामने हैं, लेकिन अब आप सेम बीमारी भी है, अगर कोई बीमारी है इसमें इन्वॉल्व, ठीक है, फीवर है तो सेम फीवर अभी भी है। अब आप सेम सिचुएशन में अगर वो थॉट ट्रिगर ना हो रहा हो कि ये प्रॉब्लम है तो आप कौन हो? मीन्स जैसे लोग सेम चीज़ को अलग अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ऐसे रिएक्ट करें ओह, और कोई बंदा रिएक्ट कर रहा है हाँ तो क्या हुआ? तो अगर सपोज़ आपका रिएक्शन चेंज हो जाए, ठीक है, आपका वो ट्रिगर ना रेज हो, अलार्म ना रेज हो, वो थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो रेज ना हो, तो सेम सिचुएशन में आप कौन हो? इसको दोबारा से इमेजिन करो कि बस अब वही थॉट्स हैं, अभी भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन मेरा क्या है कि अगर ये थॉट ना हो सेम सिचुएशन में तो आप कौन हो? इसको आप आंसर करो और अगेन पोज कर लो और आंसर करो। 3, 2, 1। अब आप ना देख रहे हो अपनी प्रॉब्लम को कि हो क्या रहा था अभी तक, आप कोई एक्सटर्नल चीज़ को, कोई फीलिंग को, कोई बॉडी सेंसेशन को अभी तक इस प्रॉब्लम देख रहे थे, उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप उस सिचुएशन को देख किसी और नज़रिए से देखने के लिए तैयार हो। मतलब ऐसे सोचो कि जैसे पहले मेरी उंगली बाहर थी कि मैं इसकी वजह से परेशान हूँ, अब वो चीज़ कुछ भी हो सकती है। अब ये क्वेश्चन आंसर करने के बाद ना आप ये देखने के लिए तैयार हो कि मैं इसकी वजह से परेशान हूँ या ये जो ख्याल मेरे अंदर चलता है कि मैं इसकी वजह से परेशान हूँ, इस ख्याल की वजह से परेशान हूँ। तो अब आपका ध्यान अपने थॉट्स की तरफ चला गया है कि हाँ ये ख्याल अगर ट्रिगर ना हो तो लाइफ बढ़िया है, आसपास सब कुछ हो रहा है, कितनी सारी चीज़ें हो रही है, टेररिज्म भी हो रहा है, कोरोना भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर अब वो ख्यालों को आप अलाउ करो तो परेशान हो, ना करो तो ठीक है सब। तो अब आप यहाँ पे आने लग गए हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आंसर करते हैं, लास्ट है बिल्कुल, कि आपको इमेजिन करनी है कोई और 3 चीज़ें, ठीक है, सेम प्रॉब्लम सेम सिचुएशन को आप क्या और किसी पर्सपेक्टिव से देख सकते हो और किसी नज़रिए से देख सकते हो, ठीक है। अब आप बस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो, कोई भी 3 और, कम से कम 3 और नज़रिए कि हो क्या रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ एक तो वो इवेल्युएट करके देख लिया, मैं बड़ा परेशान था उसमें, क्या इस सिचुएशन का कोई और नज़रिया हो सकता है, ठीक है, सेम सिचुएशन का, ठीक है। तो ये अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेम सिचुएशन को क्या मैं किसी और नज़रिए से देख सकता हूँ, और एक दूसरा नज़रिया, दूसरा दूसरा नज़रिया, तीसरा दूसरा नज़रिया, सेम प्रॉब्लम को मैं और 3 नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब आप इसको अपने आप को ही आंसर कर रहे हो, किसी और को नहीं कर रहे, लिख लेते हो तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप ये कर लो पॉज करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1। ठीक है, तो अभी के लिए हमारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई है, अभी के लिए ख़त्म हो गई है। अब आप नॉर्मल लाइफ को जीने लग जाओ। अब आप देखो कि अब मतलब आप 1 दिन देखो, 2 दिन देखो कि क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि होता क्या है कि चेंज जैसे ही होता है ना, एक तरह से आपने डायरेक्शन चेंज कर दी,
किसी चीज़ की। अब थोड़ी दूर जाके पता चलेगा कि वो कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव, कितना अच्छा चेंज था आपके लिए। अभी कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी तो खाली टर्न किया है आपने कहीं से। कैसे टर्न किया? बस क्वेश्चन आंसर करके, अपने ही थॉट्स को, अपने ही माइंड में छेड़खानियाँ करके। एक तरह से आपके माइंड में मैंने एक नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। और क्योंकि आपने अगर इन क्वेश्चंस के आंसर किए ना, इसलिए वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है ऑलरेडी। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक टाइम पे मैं मानता था कि मेरे को नज़र लग जाती है, और अब मेरा एक माइंड में एक ये क्वेश्चन आंसर करके सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया, तो मैं भी तो एग्जिस्ट करता हूँ ना। नज़र लगनी है नहीं, उसमें मेरा भी तो कोई रोल होगा। तो अब मेरे को नज़र लगती ही नहीं है, ना मैं ऐसा मानता हूँ और ना ऐसा होता है। या एक टाइम पे मैं मानता था पैसे कमाने मुश्किल होते हैं, अब मैं ऐसे सोचता ही नहीं हूँ, और फिर मेरे सामने और रास्ते आ जाते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो जाती हैं। पहले लगता था ये बड़े डिफ़िकल्ट लोग हैं, मैं कैसे हैंडल करूँगा, और अब लोग ही तो हैं, बातें ही तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, ये भी कुछ बोल रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या हुआ है। ठीक है, वो अपना मुंह खोल के अपना नज़रिया बता देते हैं मेरे को, वो क्या सोच रहे हैं। फिर तो अच्छी बात है ना, नहीं तो उनको पता कैसे चलता कि वो क्या सोच रहे हैं। तो बस वही सेम प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन की तरह दिखती है कि हाँ, इसको तो मैं यूज़ कर सकता हूँ, अभी मेरे फ़ायदे में हो रहा है जो भी हो रहा है। ठीक है, तो आपका थोड़े दिनों में ना, 1 2 3 दिन में दिखने लग जाएगा, क्योंकि आपने एक्टिवली ये क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। सिर्फ इतना करने की वजह से ना एक्टिव चेंज आपकी लाइफ में हो गए, डायरेक्शन ही चेंज हो गई है, मेंटली चेंज हो गया, इसलिए रियल वर्ल्ड में भी चेंज हो गया। थॉट्स बिकम थिंग्स। आप एंटर कर रहे हो एक नई दुनिया में, कि पहले आप कुछ इमेजिन करते थे और वो रियल हो जाता था, और फिर आप बोलते थे कि इसमें मेरा क्या रोल है, मैंने थोड़ा ना, मैं मतलब इसको ऐसे समझो, जैसे हम सोचते हैं ना, क्या कोई इंसान अपना बुरा चाहेगा? ठीक है, एक नज़रिया है, क्या कोई इंसान अपना बुरा चाहेगा? नहीं। पर फिर अगर आप रुक के देखो, जब आप ऐसी बातें करते हो जैसे भगवान रखे, जो किस्मत में लिखा है, तो ऐसे कौन क्रिएट कर रहा है अपना बुरा? खुद ही हम ही तो सोच सोच के कर रहे हैं। इसलिए मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब भी मेरे साथ कोई ऐसी बात कर रहा होता है ना, जैसे हम कहीं जा रहे हैं और किसी को डाउट हो रहा है मार्केट बंद हो जाएगी, पता नहीं चीज़ें मिलेंगी, चीज़ें होंगी जो हम करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन में आप क्या देख रहे हो, कुछ चीज़ें आपके हाथ में है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। तो जो हाथ में नहीं है उसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, या इम्पैक्ट कर रहा है चीज़ों को। जो हाथ में नहीं है उसके बारे में आप सोच रहे हो कि कुछ भी हो सकता है, तो आप जो सोच रहे हो ना वो ही होगा। जो हाथ में नहीं है, अब आप ऐसे क्वेश्चन आंसर करके उसको देख पा रहे हो, तो जैसे चांसेस हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ना हो, वैसे ही चांसेस है जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे हो जाए। क्योंकि पूरे ही चांस है, हमें नहीं पता। किसी के लिए कोई चीज़ 90% करेक्ट है और 10% इनकरेक्ट है, पर आप 10% में गिरोगे या 90% में, ये अनप्रेडिक्टेबल है अभी के लिए। जब तक आप खुद रेडी नहीं हो कि हाँ मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो चीज़ें हो ही जाएंगी। और अगर चीज़ें नहीं होती बाय चांस, क्योंकि अभी आपने नया 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 तरीका सोचने का स्टार्ट किया है, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, तो क्या प्रैक्टिस ही तो की है ना, वैसे अभी नहीं हुआ। पर आप जहाँ पर भी हो ना, जिस नई प्रॉब्लम में हो, सॉल्यूशन उसके आसपास ही होगा हमेशा। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। कई लोग गड़बड़ क्या करते हैं, वो सोचते हैं पहले ऐसे नहीं करना चाहिए था, उस वक्त मुझे ध्यान देना चाहिए था। वो वक्त में आप ध्यान दे सकते हो तो दे चुके होते हैं ना। क्या है सच है, आप उस वक्त ध्यान दे सकते थे, हाँ ना कुछ भी। ठीक है, पर क्या आपको पक्का है कि नहीं उस वक्त आप ये भी ध्यान दे सकते थे? क्योंकि रियल टाइम में तो आप कुछ चीज़ें ही कर सकते हो, टाइम बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तो नहीं दे सकते थे। पर जब आप इसको सच बनाते हो, उस टाइम पे आप ध्यान दे सकते थे, तो आप परेशान हो, ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब्ड हो। और अगर ये ख्याल ना हो कि उस टाइम पे आप ध्यान दे सकते थे, तो आप फ्री हो, बढ़िया है लाइफ, पीसफुल हो, शांत हो। और 3 पर्सपेक्टिव उस वक्त ध्यान दे सकते हो, आप 3 नए नज़रिए से देख सकते हो। एक नज़रिया कि उस वक्त ध्यान दे सकता होता तो दे चुका होता, पहला। दूसरा, उस वक्त ध्यान दे चुका होगा, वहाँ पे सोल्यूशन तो है ही नहीं, मैं वहाँ जा ही नहीं सकता, तो छोड़ो मैं सोच भी क्यों रहा हूँ। और उस वक्त ध्यान दे सकता है, थर्ड पर्सपेक्टिव है, मैं इस वक्त भी तो ध्यान दे सकता हूँ ना, अब जहाँ पर हूँ यहाँ मेरे आसपास क्या क्या रास्ते अवेलेबल हैं, यहाँ आसपास कौन कौन लोग हैं, यहाँ आसपास क्या क्या गेम्स चल रही हैं, यहाँ से मैं कौन सी डायरेक्शन ले सकता हूँ।
आप कितना भी गलत आ गए हो, पर डायरेक्शन तो आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन आंसर करके चेंज कर सकते हो। तो यही इस ऑडियो का पर्पज़ है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये एक्टिव ऑडियो आपके काम आएगी और आप इसको सुन के ग्रो कर जाओगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और अगर आपको ये ऑडियो काम की लगी है तो आप मेरे से बात भी कर सकते हो ऐसे क्विक सॉल्यूशंस के लिए, क्विक स्ट्रेट सॉल्यूशंस के लिए आपकी लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं कि हर एक चीज़ थिंकिंग प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन भी यही थिंकिंग में ही है। ये बेसिक आइडिया है और ऐसे कन्वर्सेशन से ये सॉल्व हो जाता है इन क्वेश्चन आंसर्स की वजह से, ठीक है। तो आपका बड़ा सारा टाइम सेव हो जाएगा अगर आप मेरे से बात कर लेते हो। आपको बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, ऑडियो सुन के वेट नहीं करना पड़ेगा सही आइडिया मिल जाए ना मिले, ठीक है। डायरेक्ट कन्वर्सेशन में सॉल्यूशंस हम क्रिएट करेंगे। और आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ लोगों को मतलब वो इतना खुल के बात नहीं कर पाते अपने आप को आइडेंटिफाई करा के, तो हम सॉल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप फेसबुक या इंस्टाग्राम में एक अपनी कोई सेपरेट आईडी क्रिएट कर सकते हो जिससे आप मेरे को अप्रोच करते हो और फिर हम कन्वर्सेशन करते हैं, आपको फ़ायदा होता है और फिर आप मेरे को पे भी कर सकते हो। अगेन ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे पे कर देते हैं क्योंकि मैं ऑप्शन दे देता हूँ उनको। सिंपली किसी को फ़ायदा होता है और वो खुशी खुशी कुछ भी पे कर सकता है। पर सिर्फ पेमेंट अल्टीमेटली गोल नहीं है, सॉल्यूशन गोल है, क्योंकि उसके बाद तो सारी चीज़ें सॉल्व हो ही जाती हैं। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।